Hello guys, welcome to this Basics of Cybersecurity journey, and this is day 23 of this series. and आज हम विंडोज़ फंडामेंटल पार्ट 2 के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो मज़ा तो आने वाला है। सो या विदाउट एनी डिले, लेट्स गेट बिगिन। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहली चीज़ किसके बारे में पढ़ेंगे हम? सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आपको एक बेसिक आइडिया मैं देने वाला हूँ। ठीक है, आप क्या करना, यहाँ पर सर्च करना, सर्च बॉक्स में MS कॉन्फ़िग। ठीक है, आगे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको 5 सेक्शन दिखेंगे। जनरल, बूट, आपको सिस्टम बूट करने के लिए अगर बूट करना हो तो बहुत सारे बूट ऑप्शन यहाँ पर है। ठीक है, सर्विसेज कौन कौन सी आपके इसमें रनिंग कर रही है या फिर कौन सी सर्विस स्टॉप्ड है। आपको अगर कोई सर्विस देखना है कि वो रन कर रही है कि स्टॉप कर रही है, तो आप सर्विस वाले पार्ट में आके देख सकते हो। स्टार्टअप, टूल्स। ठीक है, देखो टूल्स में जितने भी है, ठीक है, चेंज यूएससी सेटिंग्स, विंडोज़ ट्रबल शूटिंग, जितनी भी आपको अगर ट्रबल शूट वगैरह करना है, टूल्स यूज़ करने हैं, तो वो सारी चीज़ें सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, सो देखो ये आपने देख लिया। ठीक है, 5 कैटेगरी होती है। ठीक है, आपने देख लिया अभी। देखो, दिस सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन यूटिलिटी विच इज़ MS कॉन्फ़िग। अगर आप सर्च बॉक्स में MS कॉन्फ़िग लिखोगे तो आपको सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। इज़ फॉर एडवांस ट्रबल शूटिंग एंड इट्स मेन पर्पज इज़ टू हेल्प डायग्नोज स्टार्टअप इश्यूज़। ठीक है, देखो अब आपको ये चीज़ समझने के पहले ये क्या यूज़ होता है, उससे पहले आपको ये ट्रबल शूटिंग और डायग्नोज स्टार्टअप समझने की ज़रूरत है। ठीक है, कि ये क्या होता है यार, अब तक तो सुनते आ रहे हैं अपन कि ट्रबल शूटिंग का, हाँ ट्रबल शूट कर दो कि सारी चीज़ें फॉलो हो जाएगी, और डायग्नोज स्टार्टअप इशू। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें क्या होती है मैं आपको क्लियर करता हूँ। ठीक है, देखो व्हाट इज़ ट्रबल शूटिंग एंड डायग्नोज स्टार्टअप इशू। मुझे पता है देखो ये डाउट आते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं सारी चीज़ें लेके आता हूँ। सो व्हेन योर कंप्यूटर हैज़ प्रॉब्लम स्टार्टिंग अप, ठीक है, लाइक आपके विंडो को लोडिंग होने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, और या फिर अगर लोड हो रहा है तो केवल वो लोड ही होता रह जा रहा है। ठीक है, आगे मुँह आगे बढ़ नहीं रहा, ओपन ही नहीं हो रहा है। ठीक है, ब्लैक स्क्रीन दिख रही है, बहुत सारी बात दिक्कत आती है। ठीक है, सो यू नीड टू ट्रबल शूट। ठीक है, ट्रबल शूट योर सिस्टम एंड फाइंड आउट व्हाट्स रॉन्ग। ठीक है, ट्रबल शूट जब आप सिस्टम करते हो तो आपको पता चलता है कि कौन कौन सी, वो एक लिस्ट बना के देता है आपको कि क्या क्या आपके इसमें सिस्टम में प्रॉब्लम है, और ये गलत है तो इसको क्या करना चाहिए ताकि ये सही हो जाए, तो आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायग्नोसिस स्टार्टअप इश्यू। ठीक है, जो आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो इस प्रोसेस को बोलते हैं डायग्नोसिस स्टार्टअप इशू। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। ठीक है, नाउ सेकंड वन इज़ कंप्यूटर मैनेजमेंट। आपने अभी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ लिया, अब कंप्यूटर मैनेजमेंट। ठीक है, द कंप्यूटर मैनेजमेंट, और अगर COMP MGMT अगर हम सर्च बॉक्स में डालेंगे तो कंप्यूटर मैनेजमेंट सर्च कर लेगा ये। यूटिलिटी हैज़ 3 प्राइमरी सेक्शन। फर्स्ट वन इज सिस्टम टूल्स। ठीक है, स्टोरेज एंड सर्विस एंड एप्लीकेशंस। ठीक है, देखो ऐसा कुछ व्यू है, आपको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ इसको। ठीक है, जैसे कि सर्च करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर मैनेजमेंट COMP। ठीक है, देखो आ गया। देन देखो यहाँ पर 3 सेक्शन है, एक सिस्टम टूल्स, ठीक है, स्टोरेज, ओके, और सर्विस एंड एप्लीकेशन। ठीक है, देखो अब देखो इसमें आपको क्या क्या पता चल सकता है। जैसे मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देगा इसके बारे में। देखो एक बात ध्यान रखो, मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ प्लीज़ इसके बारे में जितनी हो सके रिसर्च करो। ठीक है, आर्टिकल पढ़ो, क्रोम पे जाके कहीं पर भी जाके आप चैट जीपीटी को बोलो कि इसके बारे में डिटेल में बताओ मुझे, ताकि एक आपको आइडिया मिले। देखो बहुत सारी चीज़ें इसमें है। ठीक है, तो सारी चीज़ें तो आपको इसमें ऐसे क्लियर नहीं हो सकती। ठीक है, तो आपको देखो खुद की तरफ से थोड़े एफर्ट मारने पड़ेंगे। सो अगर आप ये चीज़ समझ जाओगे ना तो एटलीस्ट आपके वो फंडामेंटल बिल्कुल और भी अच्छे क्लियर हो जाएंगे। एक रफ आइडिया तो आपको मैं दे ही दे रहा हूँ कि आपको कहाँ पे क्या चीज़ें देखनी है, एज ए सिक्योरिटी प्रोफेशनल आपको क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, लेकिन आपको इसके अंदर और भी डिटेल में आपको पढ़ना चाहिए। ये मेरा एक एडवाइस है, अगर कोई फॉलो करता है तो बहुत ही बढ़िया, वो बहुत आगे निकल जाएगा। ठीक है, सो या देखो जैसे कि यहाँ पर अपन सिस्टम टूल्स में आके टास्क शेड्यूल वगैरह देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जैसे इवेंट व्यूअर, जैसे देखो आपको आपके सिस्टम में कोई भी कुछ भी एक्टिविटी हो रही हो, ठीक है, अगर उसके लॉग कहाँ पर सेव होते हैं वो लॉग समरी आप यहाँ पर आके देख सकते हो। ठीक है, कि अगर सिस्टम में कुछ जैसे होता है ना कि आपके सिस्टम पर अटैक हो गया है
और उसके बाद में जब पता है जो शॉक एनालिस्ट जो होते हैं, ठीक है, वो आपके सिस्टम को उठाते हैं तो सबसे पहले लॉग समरी चेक करते हैं, ठीक है, कि कहाँ पर उसने क्या चीज़ें करी, क्या चेंजेस किए कंप्यूटर में, तो वो सारी चीज़ें सेव होती है लॉग्स में, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती है, आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। उसके बाद में डिवाइस मैनेजमेंट, ठीक है, डिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। जैसे डिवाइस मैनेजमेंट में क्या है, सारी चीज़ें आपसे क्या क्या कंप्यूटर से कनेक्टेड है, सारी चीज़ें आपके डिस्क हार्ड जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। डिस्क मैनेजमेंट है, कितने टाइप की डिस्क आपके अंदर पीसी में लगी हुई है, ठीक है, सारी चीज़ें। सो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी, ठीक है। सो या मूव फॉरवर्ड, ठीक है। सिस्टम इन्फॉर्मेशन, देखो अब एम एस इन्फो के बारे में जानते हैं कि सिस्टम इन्फॉर्मेशन क्या होती है, ठीक है। द इन्फॉर्मेशन इन द सिस्टम समरी इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। देखो जो भी आपके सिस्टम के बारे में इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, हार्डवेयर रिलेटेड, सॉफ्टवेयर रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आपको सिस्टम इन्फॉर्मेशन वाले फोल्डर में दिख जाएगी। सो या व्हाट इज़ सिस्टम इन्फॉर्मेशन, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात दिखा देता हूँ कि सिस्टम इन्फॉर्मेशन दिखता कैसा है, ठीक है। सो एम एस इन्फो है ना, सिस्टम इन्फो ना, देखो 3 मेन टाइप है। अब देखो ये सिस्टम इन्फॉर्मेशन है ना, ठीक है, यहाँ पर 3 कंपोनेंट दिख रहे हैं आपको। अब आपको हार्डवेयर से रिलेटेड कोई चीज़ें सर्च करनी है, सिस्टम की इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको जानना है, ठीक है। तो आप हार्डवेयर रिसोर्सेज पर क्लिक करोगे, यहाँ पर देखो आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, जैसे मेमोरी वगैरह है, ठीक है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब वहीं आपको जानना है कंपोनेंट कौन कौन से कनेक्टेड है, मेरे डिवाइस से कौन कौन से चीज़ें कनेक्टेड है, ठीक है, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। सो लाइक USB है, ठीक है, और उसके बाद में पोर्ट है, का नेटवर्क है, कौन सा नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, जो भी सारी चीज़ें हैं आपके डिवाइस से कनेक्टेड है, ठीक है, जितने भी कंपोनेंट है वो सारी चीज़ें की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। आपके स्पोर्ट से कनेक्टेड हो, कौन सा नेटवर्क है, ठीक है, डिस्प्ले, साउंड डिवाइस, CD-ROM, सारी चीज़ें, ठीक है। नाउ लास्ट वन इज़ सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट। आपको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको अंदर मिलेगी, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन जो ये प्रोफेशनल लोगों के लिए समझने के लिए, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है, लाइक रनिंग टास्क वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी आपको। सो ये काम होता है सिस्टम इन्फॉर्मेशन का कि आप सिस्टम इन्फॉर्मेशन में जाके सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो अपने PC के बारे में, अपने सिस्टम के बारे में, ठीक है। जैसे कि विंडो एरर रिपोर्टिंग भी इसमें है, ठीक है, कि कोई अगर एरर आता है तो उसकी रिपोर्ट वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर स्टोर होती है। सो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। सो नाउ समझते हैं व्हाट सिस्टम इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब तक तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आई होप आपको अब तक समझ में आ गया होगा सिस्टम इन्फॉर्मेशन मैं कहना क्या चाहता हूँ, लेकिन फिर भी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। सिस्टम इन्फॉर्मेशन इज़ ए बिल्ट इन विंडोज टूल डेट शो डिटेल अबाउट योर कंप्यूटर्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इट हेल्प यू अंडरस्टैंड वॉट ऑपरेटिंग सिस्टम यू आर यूजिंग, ठीक है, ये बताता है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो। हाउ योर कंप्यूटर इज सेटअप, आपका कंप्यूटर किस तरीके से सेटअप है, आपके उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। एंड कैन हेल्प विथ ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम, ठीक है। कोई एरर आता है, जैसे अभी बताया था मैंने, विंडो में एरर आता है, तो वहाँ से ट्रबल शूटिंग में आपको जो ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम है उसमें हेल्प मिल सकती है, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी, ठीक है। और जैसे इसका क्या काम है, ठीक है, वाई इज़ दिस यूज़फुल, ठीक है। सो हेल्प्स IT एडमिन्स, ठीक है, मैंने बोला ना प्रोफेशनल लोगों के लिए, तो IT एडमिन्स एंड यूजर चेक विच वर्जन ऑफ विंडोज़ इंस्टॉल्ड, ठीक है, कौन सा वर्जन इसके अंदर इंस्टॉल करना है, ये चीज़ें देखना, सिस्टम की इन्फॉर्मेशन जाके देखना पड़ेगा, ठीक है। यूज़फुल फॉर ट्रबल शूटिंग इशू एंड चेकिंग सिस्टम कंपेटिबिलिटी विथ सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये चीज़ बताई मैंने अभी आपको। हेल्प व्हेन अपडेटिंग ड्राइवर और रिपोर्टिंग प्रॉब्लम टू टेक सपोर्ट, ठीक है, अगर आपको ड्राइवर अपडेट करना है, ठीक है, आपकी ड्राइव्स वगैरह अपडेट करनी है तो उसमें आपको हेल्प हेल्प करता है, ठीक है। सो यही सारी चीज़ें थी, है ना। अब नेक्स्ट रिसोर्स मॉनिटर, ठीक है, क्या होता है रिसोर्स मॉनिटर, आओ समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या देखना चाहोगे, ठीक है, कैसा दिखता है, ठीक है, ये देखो रिसोर्स मॉनिटर। जब आप इसको ओपन करते हो, आप यहाँ पर जाके अपनी अपना जो सिस्टम है उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। लाइक CPU से रिलेटेड कोई डिटेल चाहिए कि CPU में अभी क्या चीज़ चल रही है, वो सारी चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी। डिस्क में सारी चीज़ अभी क्या चल रही है, वो सारी चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी। नेटवर्क से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं चल रही है अभी रियल टाइम में, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर रिसोर्स मॉनिटर में दिख जाएगी। मॉनिटर से मतलब समझ में आ रहा होगा आपको कि नोटिस करने के लिए, ठीक है, आप मॉनिटर कर रहे हो उन चीज़ों को, ठीक है। मेमोरी से रिलेटेड सारी चीज़ें।
So what is resource monitor? Resource monitor is a tool in Windows that shows you how your computer's resources are being used in real time। ठीक है, आपका कंप्यूटर सिस्टम कैसे काम कर रहा है एक रियल टाइम में, वो चीज़ ये बताता है। ठीक है, थिंक ऑफ इट लाइक ए हेल्थ मॉनिटर फॉर योर पीसी। इट शो what programs are running and how much of your systems power they are using। ठीक है, जो आपका हेल्थ मॉनिटर है, ठीक है, ऑफ योर पीसी, वो क्या बताता है कि आपके अंदर जो प्रोग्राम है, आपके सिस्टम के अंदर जो प्रोग्राम है, वो कितना आपकी पावर कंज्यूम कर रहे हैं, ताकि आप एज ए सिस्टम की हेल्थ सही कर पाओ। कोई ज़्यादा पावर यूज़ तो नहीं कर रहा है, तो नोटिस आप कर रहे हो, एज ए मॉनिटर आप कर रहे हो। ठीक है, सो उसी तरीके से आप रिसोर्स मॉनिटर कर ले सकते हो कि एक टूल है विंडो का, ठीक है, जो कि हेल्प करता है कि रियल टाइम पे रिसोर्सेज आपके कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें चल रही है उनको मॉनिटर करने का। ठीक है, सो आप इसको कैसे ओपन कर सकते हो? ठीक है, सबसे पहले देखो सर्च बॉक्स में आए, ठीक है, RSO, देन रिसोर्स मॉनिटर आ गया। नाउ ये देखो, यहाँ पर CPU से रिलेटेड देखो सारी लाइव रियल टाइम में जो चीज़ें चल रही है वो सारी आपको CPU से दिख गई। ठीक है, अब वहीं पर अगर मेरे को डिस्क के बारे में जानना है, ठीक है, कि रियल टाइम में डिस्क में क्या चीज़ें, इस साइड में ग्राफ भी चल रहा है इसका। ठीक है, सो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये भी एक प्रोफेशनल लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि अपने को कहाँ समझ में आती है ये चीज़ें, लेकिन हाँ एक आइडिया होना चाहिए ना कहाँ पर क्या चीज़ें कैसे देखते हैं। आप एज ए सिक्योरिटी प्रोफेशनल आप आगे जाओगे तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, आपको इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अभी नहीं है लेकिन आगे होनी चाहिए, सीधी बात है। ठीक है, सो ये देखो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी ना। देखो अब एक एक चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर कितने सेक्शन है टोटल? ऊपर देखो टोटल 5 सेक्शन है। एक ओवरव्यू में टोटल ओवरव्यू मिल जाता है सब चारों का एक साथ में। अब मान लो मुझे पर्टिकुलर देखना है, ठीक है, अब CPU के बारे में सारी चीज़ें देखनी है मुझे, उसकी सर्विसेज, उसके एसोसिएटेड हैंडल्स, उसके मॉड्यूल्स, सारी चीज़ें। तो मैं CPU पे क्लिक करूँगा, ठीक है, और उन चीज़ों को नोटिस करूँगा। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। CPU, सबसे पहले CPU से स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ CPU? बच्चों बताओ जल्दी से। ठीक है, आप बहुत बड़ा है यार ये चीज़। ठीक है, कंप्यूटर बनाओ, कीबोर्ड बनाओ, माउस बनाओ, भाई बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, व्हाट इज़ कंप्यूटर? ठीक है, सो बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है फालतू, वो मतलब फालतू तो क्या, बचपन से मतलब रटते थे ना इनको, इसलिए अभी तक याद है ऐसे कि ये चीज़ें पढ़ी थी, इस तरीके से याद है। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज CPU। सो हाउ मच ऑफ योर प्रोसेसर इज़ बिंग यूज्ड। ठीक है, देखो ये चीज़ें बताता है कि आपका प्रोसेसर कितना यूज हो चुका है। ठीक है, लिस्ट द प्रोग्राम यूजिंग द मोस्ट CPU। ठीक है, जो भी आपके अंदर प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है, वो सारे प्रोग्राम की एक लिस्ट बता देगा। ठीक है, नाउ हेल्प्स यू फाइंड प्रोग्राम डेट आर स्लोइंग डाउन योर PC। ठीक है, ये फाइंड आउट करने में काम आता है कि कौन से प्रोग्राम आपके PC को स्लो डाउन कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर जाके ये चीज़ नोटिस कर सकते हो। ठीक है, जस्ट लाइक एग्जाम्पल, इफ़ योर PC इज स्लो यू कैन सी विच ऐप इज़ रनिंग 100% CPU। ठीक है, आप देख सकते हो कौन सा ऐप सब ज़्यादा CPU की मेमोरी यूज़ कर रहा है, तो ये उस चीज़ में हेल्प करता है। ठीक है, तो आई होप आपको CPU का पार्ट समझ में आया होगा। सेकेंड वन इज़ मेमोरी। ठीक है, शो हाउ मच रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ बिंग यूज्ड। ठीक है, ये बताता है कि कितना रैम आपके डिवाइस ने यूज़ किया है, किस किस चीज़ ने कितनी रैम ली है। ठीक है, डिस्प्लेस विच प्रोग्राम आर यूजिंग द मोस्ट मेमोरी। ठीक है, ये डिस्प्ले करके बताता है कि कौन से प्रोग्राम सबसे ज़्यादा मेमोरी ले रहे हैं। ठीक है, जस्ट एग्जांपल, इफ़ योर PC इज़ फ्रीजिंग यू माइट बी रनिंग आउट ऑफ रैम। ठीक है, यू मे कैन सी विच ऐप इज़ यूजिंग टू मच, ताकि आप उसको डिलीट कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। ठीक है, नाउ थर्ड वन इज़ डिस्क। ठीक है, शो हाउ मच योर हार्ड ड्राइव इज़ बिंग यूज्ड। अगेन वही चीज़ें कि कौन कौन सी चीज़ें उसमें हार्ड ड्राइव में यूज्ड हो रखी है। ठीक है, शो विच प्रोग्राम आर रीडिंग राइटिंग टू योर डिस्क। ठीक है, आपके डिस्क को कौन रीड और राइट कर सकता है, वो प्रोग्राम की पूरी लिस्ट होगी वहाँ पर। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ दिक्कत दे रही है तो आप उसको डिलीट कर सकते हो वहाँ से। एग्जाम्पल, इफ़ द डिस्क इज़ 100% एक्टिव अ प्रोग्राम माइट बी ओवर वर्किंग योर ड्राइव। ठीक है, कभी आपको पता चले कि आपकी डिस्क 100% एक्टिव है, इसका मतलब कोई ना कोई बैकग्राउंड से ऐसी एप्लीकेशन है जो कि कुछ ना कुछ ज़्यादा ओवरवर्क आपके ड्राइव पे कर रही है। तो ये सारी चीज़ें जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर स्लो हो जाता है, तो सारी चीज़ें आप यहाँ पर आके मॉनिटर करते हो। ठीक है, फोर्थ वन इज़ नेटवर्क।
एंड फिफ्थ वन इज़ ओवरव्यू। ओवरव्यू तो आपको पता ही है कि सारा एक साथ दिखा देता है वो, ठीक है। फोर्थ वन इज़ नेटवर्क, ठीक है, शोज यूर इंटरनेट एंड नेटवर्क यूसेज, ठीक है। ये आपको बताता है कि इंटरनेट और नेटवर्क यूसेज के बारे में बताता है कि कितना इंटरनेट आपका पीसी ले रहा है, किस तरीके से नेटवर्क यूज़ हो रहा है, ठीक है, कितनी स्पीड आ रही है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता चल जाती है। टेल्स यू विच ऐप आर यूजिंग द इंटरनेट, ठीक है, कौन कौन सा ऐप बैकग्राउंड में इंटरनेट यूज़ कर रहा है, ठीक है, कौन सा इंटरनेट, कौन सा ऐप अच्छे से इंटरनेट यूज़ कर रहा है, कितना यूज़ कर रहा है, उस सारी डिटेल आपको नेटवर्क वाले सेक्शन में मिल जाएगी। एग्जाम्पल, इफ़ योर इंटरनेट इज़ स्लो, अगर आपको पता चलता है कि आपका इंटरनेट स्लो है, यू कैन चेक विच प्रोग्राम इज़ डाउनलोडिंग और अपलोडिंग, ठीक है, कहीं बैकग्राउंड में कोई चीज़ डाउनलोड तो नहीं हो रही है, कोई चीज़ अपलोड तो नहीं हो रही है, तो आप वो सारी चीज़ें यहाँ पर आके नोटिस कर सकते हो, ठीक है। ये केवल प्रोफेशनल, देखो प्रोफेशनल के लिए तो है ही है, लेकिन ऐसे आप नॉर्मल यूज़र भी अभी चीज़ को देख लो ना, कि आपको क्या पता ये दिक्कत आ रही है, तो यार एक बार चेक कर लेता हूँ यार, नेटवर्क वाले सेक्शन में चेक कर लेता हूँ, भैया ने बताया था, तो क्या पता आपको दिख जाए कि हाँ कोई चीज़ पीछे से डाउनलोड हो रही है, बैकग्राउंड में डाउनलोड हो रही है, तो उसको आप बंद करो, ठीक है, अगर वो आपके काम की नहीं तो आप बंद कर दो उसको, ठीक है। सो यही सारी चीज़ें थी, ठीक है। आई होप आपको रिसोर्सेज मॉनिटर के बारे में समझ में आया होगा, ठीक है। तो वाई यूज़ रिसोर्सेज मॉनिटर, ठीक है, एक दिमाग में क्वेश्चन क्वेश्चन तो आता है कि हम क्यों रिसोर्स मॉनिटर। देखो, जब भी आपका पीसी स्लो डाउन हो, ठीक है, तो आपको सीधा जाना है कि आपको ये सर्च करना है कि कौन सा यार आप ऐप आपके सीपीयू की मेमोरी ज़्यादा खा रहा है या फिर रैम की मेमोरी ज़्यादा खा रहा है, ठीक है। तो वो चेक करने में यहाँ पर काम आता है। नेटवर्क अगर बिजी है, ठीक है, तो सी विच ऐप इज़ यूजिंग योर इंटरनेट, ठीक है, आपको देखना है कौन सा ऐप इंटरनेट यूज़ कर रहा है। डिस्क इज़ वर्किंग हार्ड, ठीक है, डिस्क स्लो चल रही है, ठीक है, तो चेक इफ़ योर हार्ड ड्राइव इज़ ओवरलोडेड, चेक करो जाके। ट्रबल शूटिंग टेक यूज़ इट टू डायग्नोस सिस्टम प्रॉब्लम, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें को यूज़ करने के लिए हम रिसोर्सेज मॉनिटर यूज़ करते हैं, ताकि हमको इन चीज़ों में हेल्प हो पाए। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार समरी दे देता हूँ, ठीक है, कि सीपीयू, मेमोरी, डिस्क, नेटवर्क, 5 सेक्शन होते हैं, ठीक है। सीपीयू में क्या होता है कि विच एप्स आप द प्रोसेसर, ठीक है, क्या प्रोसेसिंग हो रही है, उन चीज़ों को नोटिस करने के लिए, उस डेटा को देखने के लिए आप सीपीयू सेक्शन देखते हो। मेमोरी सेक्शन रैम यूसेज पर ऐप, ठीक है, ये दिखाता है। डिस्क हार्ड ड्राइव एक्टिविटी, नेटवर्क इंटरनल नेटवर्क यूसेज, ठीक है, ओवरव्यू ऑल ऑफ द अबाउ इन वन प्लेस, ठीक है। एक्चुअली यहाँ लाइट जा चुकी है, तो या कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी, ठीक है। यार ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, इनके बारे में प्लीज़ डीप में रिसर्च करना, प्लीज़ मेरी बात सुन के प्लीज़ इसके बारे में डीप में रिसर्च करना, क्योंकि यहाँ पर एक बेसिक ओवरव्यू मैंने ले लिया है, ठीक है। अब थोड़ा जाके खुद से पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। और इनको केवल आप रिसर्च ही मत करना, अपने अपने पीसी में खोल के देखो कि यार ऐसे ऐसी, अच्छा ये चीज़ ऐसे होती है क्या, अच्छा अब मैं नेटवर्क देखे कुछ डाउनलोड करता हूँ, कुछ अपलोड करता हूँ, क्या कैसे, एक बार उसको ट्रैक करके देखो कि क्या चीज़ें हो रही है, ताकि आपको एक समझ में आए ना कि यार हाँ ऐसे काम करती है चीज़ें। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपने इन्जॉय की होगी वीडियो, ठीक है। और जितना हो सके यार अपने जैसे लोगों को जोड़ो इस चीज़ में, ठीक है, अपने इस कम्युनिटी, हैकर्स कम्युनिटी को बड़ा करते हैं, ठीक है। सो अगर आपको मज़ा आया, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और जितना हो सके शेयर करो, ठीक है। सो यार दैट्स इट फॉर टुडे, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।